दोस्तों इस वीडियो में एएमयू के एडमिशन्स के बारे में चर्चा करेंगे। एएमयू के एडमिशन्स का फॉर्म निकल चुका है, किस किस कोर्स का निकला है उसके बारे में जिक्र किया जाएगा और किसका किसका निकलने वाला है। ध्यान दीजिए, दो चीज़ें को क्लियर करूंगा, किस किस का निकल चुका है फॉर्म और किसका निकलने वाला है, कैसे आपको तैयारी करनी है, सीयूईटी से क्या इस बार एएमयू में एडमिशन होगा या नहीं होगा, इसका भी जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसके साथ साथ अगर सीयूईटी से एडमिशन हुआ तो कौन कौन से कोर्सेज होने वाले हैं। एएमयू देश का टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी है, तो इसका अभी तक का क्या क्या नोटिस आया है 2025 के लिए, यानी कितने टोटल नोटिस आया है 25 के लिए, तो कितना मैं सवालों का आपको जवाब देने वाला हूं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट, अहम, ज़रूरी है ये वीडियो आपके लिए और आपके परिवार के लिए जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल मैंने बीएचयू से लेके एडमिशन्स के बारे में बताया था, जिसका फॉर्म निकल चुका है। कुछ कोर्सेज का बीएचयू में भी फॉर्म निकल चुका है 2025 से 26 सेशन का, और इसके फॉर्म भरे भी जा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ का नहीं निकला है। तो ये बिल्कुल दूध का दूध पानी के पानी करना है कि क्या क्या निकल चुका है और क्या क्या निकलने वाला है, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज है। मास्टर डिग्री का फॉर्म निकला है कि नहीं, ये सवाल आ रहा है। 9th क्लास का निकला है कि नहीं, ये सवाल आ रहा है। किसका, आप लोगों का कमेंट बॉक्स में आ रहा है। तो इसीलिए इस वीडियो में बिल्कुल दूध का दूध पानी के पानी करने वाला हूं, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलता हूं, जहां पक्की खबर मिलती है। देखिए हर चीज़ प्रूफ के साथ होना चाहिए, क्योंकि आजकल फेकम फाप के ज़माने में बड़े से बड़े लोग भी फेंकते हैं पैसे कमाने के लिए, व्यूज़ पाने के लिए, वोट्स के लिए, जीतने इलेक्शन चुनाव के लिए बहुत सारे झूठ लोग बोलते हैं। तो झूठ का माहौल चल रहा है, और ख़ासकर एआई आने से डीप फेक वीडियोज़ और बहुत सारी चीज़ें, आलतू फालतू की चीज़ें बन रही है। अभी तक का 3 नोटिस आ गया है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ 2025 के एडमिशन्स को लेके कौन कौन सा आया है, ये देख लीजिए। पहला ये 1 जनवरी को जो आया था, पहली साल का दिन था 1 जनवरी, उसी दिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एडमिशन्स का सौगात दिया था, एडमिशन फॉर्म आने की। तो एक ये है पहली नोटिस। दूसरी नोटिस है ये एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। तीसरी नोटिस अभी है स्पेशल कैटेगरी। तीनों नोटिस देख लेते हैं, इससे काफ़ी कुछ आपके सवालों का जवाब मिल जाएंगे। सबसे अभी हाल फिलहाल में 16 जनवरी की ये नोटिस आई है, मैं 18 जनवरी की ये बना रहा हूँ, यानी 16 के बाद 17 होता है और आज 18 है। तो ये हाल फिलहाल की नोटिस आई है, जिसमें लिखा है कि स्पेशल कैटेगरी में कोई भी अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए 2 केसेस है। एक ऐसा केसेस है जिसको डिटेल फॉर्म में लिखना है और अपना डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट भी अपलोड करने हैं। दूसरा ऐसा केस है जिसमें डिटेल्स तो लिखने हैं लेकिन कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। तो दूसरा कैटेगरी में क्या है कि आप डिटेल लिख सकते हैं कि आप इस कैटेगरी के हैं, सीई हैं, सीए हैं, एससी हैं, एसटी है, लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है जब फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन अगर आप फिजिकल हैंडीकैप में आते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी में आते हैं, आउटस्टैंडिंग डिबेटर और टैलेंट कैटेगरी में आते हैं, तो आपको तो डिटेल फॉर्म में लिखना ही है, उसके साथ साथ इसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हाल फिलहाल पहली नोटिस है। दूसरी नोटिस देख लेते हैं, उसके बाद और भी सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे। दूसरी नोटिस में देखिए ये साफ साफ आया था कि जो भी फॉर्म निकल चुके हैं इन 13 कोर्सेज का, इन 13 कोर्सेज का जो भी एलिजिबिलिटी और टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो जो पुराना प्रोस्पेक्टस है ना 2024 वाला, वही मान्य होगा। तो मैंने 2024 का प्रोस्पेक्टस आपके लिए खोज निकाला है, गाइड टू एडमिशन 2024 से 25। इसमें मैं सीयूटी सर्च करूंगा, जिससे सीयूटी के बारे में जो भी सवालात मैंने पहले किए हैं कि सीयूटी के द्वारा एडमिशन होगा या नहीं होगा, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो दूसरा ये था कि क्या क्या टर्म्स कंडीशन एलिजिबिलिटी होगी, तो इस प्रोस्पेक्टस को रेफर आप लोग कीजिएगा, जिससे आपकी एलिजिबिलिटी पता चल जाएगी, कितने सीट है, कितने फीस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न्स है, आपके उस कोर्स के बारे में क्या जानकारी है और एलिजिबिलिटी क्या है आपकी कि उस कोर्स में आप एलिजिबल हैं। तो सारा दूसरा नोटिस एलिजिबिलिटी से रिलेटेड था कि क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी होना चाहिए, योग्यता आपकी क्या होना चाहिए जिससे आप उस कोर्स में एडमिशन ले पाए। तीसरा नोटिस था जो कि आपको 1 जनवरी को आपको यहाँ 1/1/2025 को देखने को मिलेगा। बहुत खुशी का दिन होता है 1 जनवरी किसी भी साल का, और उसी साल के दिन अगर आपका एडमिशन का नोटिस आ जाता है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म 2 जनवरी से निकला हुआ है और ये एप्लीकेशन फॉर्म 31 जनवरी तक भरा जाएगा। इसके बाद भी लेट फ़ी के साथ 7 फरवरी तक भरे जा सकते हैं। क्या लिखा हुआ है कि द एप्लीकेशन फॉर्म
फॉर एबव मेंशन कोर्सेज, जो एबव मेंशन कोर्सेज है उसी का फॉर्म निकला हुआ है, 1 से लेकर 13 तक का ही फॉर्म निकला हुआ है। साफ साफ इस नोटिस से यही जाहिर हो रहा है। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिसका किसी और कोर्स में भी एप्लीकेशन फिल हो रहा है वो भी कमेंट करके बताइएगा कि मैं मास्टर डिग्री में कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, या 9th क्लास में मैं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। लेकिन इस नोटिस के अनुसार, इस नोटिस के जरिए ये पता चल रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एबव मेंशन कोर्सेज जो कि इसमें मेंशन है वो अवेलेबल हैं अभी 7 फरवरी तक। ठीक है, तो सारे कोर्सेज का फॉर्म निकला है? नहीं, सिर्फ इन कोर्सेज के बारे में जिक्र की गई है। यहाँ एबव मेंशन कोर्सेज लिखा हुआ है। अगर एबव मेंशन नहीं लिखा रहता तो ये लिखा रहता है कि एप्लीकेशन फॉर्म ओपन फॉर ऑल कोर्सेज, तो यहाँ ऑल कोर्सेज तो नहीं लिखा है। ऑल कोर्सेज लिखा है, देखिए तो नहीं लिखा है ना, तो ऑल कोर्सेज नहीं निकला है, इसके मतलब मेंशन कोर्सेज, एबव मेंशन कोर्सेज उसी का फॉर्म निकला है। 7 फरवरी तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसके बाद 8 से लेकर 11 तक इस फॉर्म का करेक्शंस होंगे। अब सवाल ये होता है कि क्या मास्टर डिग्री के निकले हैं या नहीं निकले हैं? तो नहीं निकले हैं क्योंकि मास्टर डिग्री का जिक्र नहीं है। क्या क्लास 6, 9th, 1st का निकला है? नहीं निकला है क्योंकि कहीं जिक्र नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो स्कूल के लिए ये टैब है, इसमें स्कूल एडमिशन का ये टैब है। स्कूल एडमिशन पे जाते हैं तो आपको देखने को कहीं 2025 का कोई नोटिस नहीं मिलता है। तो स्कूल में जो क्लास 6, 9th में एडमिशन होते हैं उसका फॉर्म कहाँ निकला है? नहीं निकला है ना। तो निकलेगा तो इनको नोटिस के जरिए बताना होगा, या यहाँ पे कुछ नोटिस यहाँ बिलिंग करती तो यहाँ भी नहीं कर रहे। इसके मतलब क्लास 1st का, 6 का, 9th का फॉर्म नहीं निकला है, और जितने भी मास्टर कोर्सेज है और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज है उनके फॉर्म अभी नहीं निकला है। निकलेगा तो नोटिफिकेशन के जरिए आपको ज़रूर इत्तला की जाएगी, इन्फॉर्म की जाएगी, सूचना दी जाएगी, बताई जाएगी आपको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सीयूटी का क्या मसला है। तो सीयूटी में मैं पुराने प्रोस्पेक्टस के जरिए देख रहा हूं, क्योंकि यूनिवर्सिटी बोला है कि पुराना प्रोस्पेक्टस ही को परफेक्ट माना जाएगा 2025 के लिए, अनटिल अनलेस कोई एक्स्ट्रा नोटिस ना आ जाए। तो उन्होंने बोला है कि पिछले प्रोस्पेक्टस को रेफर करना है, इसलिए मैं पिछले प्रोस्पेक्टस के अनुसार दिखा रहा हूं कि सीयूटी के द्वारा अगर आपको एडमिशन लेना है तो एएमयू के प्रोस्पेक्टस में 19 नंबर पेज में आप देखिएगा, यहाँ के 19 नंबर पेज, ये वाला पेज 4 है, ठीक है ना, शुरू में इंट्रोडक्शन होता है इसलिए। तो ये वाला 19 वाला पेज में लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग प्रोसीजर शैल बी एप्लीकेबल फॉर द एडमिशन टू कोर्सेज ऑफ स्टडीज बेस्ड ऑन सीयूटी। अब सीयूटी में कौन कौन से कोर्सेज है इस वीडियो में ही आपको बताने वाला, इसीलिए आपको छोड़ के इस वीडियो को जाने की जरूरत है ही नहीं। तो रजिस्टर करना है पहले सीयूटी के समर्थ पोर्टल पे यूजी के लिए, उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट देना है सीयूटी यूजी का, उसके बाद जब सीयूटी का आप एग्जाम दे देंगे फिर से जाके एएमयू के पोर्टल पे जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो जितने कोर्सेज सीयूटी यूजी के द्वारा एडमिशंस होते हैं तो आपको 2 जगह फॉर्म भरना पड़ेगा। पहला फॉर्म सीयूटी का भरना पड़ेगा समर्थ पोर्टल पे, दूसरा फॉर्म आपको एएमयू का वेबसाइट पे amucontrollerexams.com पे भरना पड़ेगा। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब सीयूटी के बारे में और क्या जानकारी है, चलिए आपको दिखाता हूँ। सीयूटी के बारे में साफ साफ लिखा है कि बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस है, वो सीयूटी के द्वारा ली जाएगी, जिसमें आपको क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, वो एग्जाम पैटर्न्स क्या क्या है, जैसे इंग्लिश का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, तो एनी वन इस सेक्शन में करना। तो ये पूरा डिटेल्स है, आप प्रोस्पेक्टस में जाके सीयूटी सर्च करके पता कर सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज के द्वारा है। आपके सुविधा के लिए मैंने एक आसान सा काम किया है जो कि आपको और मज़ा आएगा, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो उससे आपको उतना प्रोस्पेक्टस में सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत लोग सर्च भी नहीं कर पाते हैं कि सर्च कहाँ करें, सबके पास घर में कंप्यूटर थोड़ा ही है, मोबाइल पे है तो लोगों को पास पीडीएफ कैसे ओपन करेंगे उसका सॉफ्टवेयर नहीं होता है, फिर कैसे सर्च करेंगे वो उनके पास नहीं पता रहता है। तो आपके सुविधा के लिए मैंने पूरा एक लिस्ट बना के लेके आए हैं जो पिछले साल का है। पिछले साल में आप देख सकते हैं यहाँ फैकल्टी है, यहाँ कोर्स का नाम है, यहाँ सीट कितना है, मेल का कितना, फीमेल का, और किसी में दोनों मिला के है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बीए ऑनर्स हिंदी है, 40 लड़कों के सीट्स है, 25 लड़कियां का सीट्स है। वही बात करेंगे बी वोक इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इसमें 50 सीटें हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो ये कॉलम जिसमें डिवीज़न है, जिसमें बांटा गया है, उसमें लड़का लड़की का अलग है, जिसमें नहीं बांटा गया उसमें दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो आप कोर्स का नाम मैं पढ़ के बताऊंगा, थोड़ा और मज़ा आएगा आपको। बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, बीए ऑनर्स हिंदी, बीए ऑनर्स लिंग्विस्टिक्स, बीए ऑनर्स इन पर्शियन, बीए ऑनर्स इन फिलोसफी, बीए ऑनर्स इन संस्कृत, बीए ऑनर्स इन विमेंस स्टडीज़, बीए ऑनर्स इन एजुकेशन,
बी वोक इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, बी वोक इन पॉलीमर एंड कोटिंग टेक्नोलॉजी, बी वोक इन फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी। उसके बाद है बीएससी ऑनर्स इन ज्योग्राफी, बीएससी ऑनर्स इन स्टैटिस्टिक्स, बीए ऑनर्स रिसर्च इन रशियन, बीए ऑनर्स रिसर्च इन चाइनीज। फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के 2 कोर्स है, फैकल्टी ऑफ साइंस के 2 कोर्सेज है, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के 3 कोर्सेज हैं, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के 2 कोर्सेज हैं, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के टोटल 5 कोर्सेज है और एग्रीकल्चर साइंस के 1 कोर्सेज है, 1 कोर्स है। तो ये सीयूटी के द्वारा जैसे कि पिछले साल हुई थी उसी को एमयू प्रोस्पेक्टस फॉलो करेगी। इसके मतलब सीयूटी 2025 में यही कोर्सेज का एडमिशन होगा। अब पीजी का फॉर्म निकल चुका है, किसका? सीयूटी का। उसको भी दिखा देते हैं भाई साहब। आइए 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 आइए, सीयूटी का फॉर्म ऑलरेडी निकल चुका है, आप देख सकते हैं। फॉर्म भरे गए हैं सीयूटी पीजी के 2025 का, पूरा दूध का दूध पानी के पानी है। तो इसका प्रोस्पेक्टस है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का। इसमें कहीं भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिक्र ही नहीं है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिक्र नहीं है, जैसे यहाँ यूनिवर्सिटी पे जाएंगे, चलिए यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं ये CUT PG यहाँ है, CUT PG डैश यूनिवर्सिटी 2025.nta.online.in। यहाँ पे BHU का मेंशन है, जो बड़े इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है BHU। JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का मेंशन है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ना ही जामिया का मेंशन है इसमें, ना ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। यानी CUT PG का दोनों का कोई दूर तक रिश्ता नहीं, अभी तक नहीं है। जामिया का कोई नोटिस नहीं है, ना ही AMU का नोटिस है। तो आप कैसे मानेंगे जब इनके पोर्टल पे यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है? उन दोनों के पोर्टल पे चाहे AMU की बात करेंगे, कहीं भी CUT के लेके कोई जिक्र नहीं। यानी CUT PG का फॉर्म तो निकला हुआ है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी CUT PG के द्वारा एडमिशन नहीं लेगी, अभी तक का यही अपडेट है। इसीलिए उनके ऑफिशियल पोर्टल पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कहीं नाम नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिस्ट में कहीं नाम नहीं है, ना ही उनके प्रोस्पेक्टस में नाम है। यहाँ पे देखेंगे इस प्रोस्पेक्टस में भी नाम नहीं है, जो कि नया ब्रांड 2025 के जारी हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि CUT के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिर्फ UG में लेगी, जो कि पिछले साल से लेती आ रही है, जो कि यही है। और CUT में एडमिशन्स होगा AMU में भी, और BHU में तो PG का फॉर्म निकल ही चुका है, जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे। अगर वो अप्लाई नहीं करेंगे, ये ना कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट PG, जिसका लास्ट डेट ख़त्म होने वाला है इसी जनवरी में, तो ना आप JNU के PG में अप्लाई करेंगे, ना BHU में ना अप्लाई कर पाएंगे, ना JNU BHU DU में अप्लाई कर पाएंगे। कुछ कोर्सेज जामिया का भी है, उनको सबको, जितने यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर नोटिस डालना चाहिए। BHU में भी आप जाएंगे, BHU ऑनलाइन ना, उसमें भी कुछ भी नहीं इन्होंने डाला है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कि BHU में अगर PG का एडमिशन हो रहा है CUT 2025 के द्वारा, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कम से कम यहाँ तो मेंशन करना चाहिए ना, है ना। 2025 का MBA का निकला हुआ है, बाकी किसी 2025 का अभी कोई जिक्र नहीं यहाँ पे, जबकि लास्ट डेट बहुत नज़दीक है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए ज़रूर इनको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि लास्ट डेट नज़दीक है और जल्दी से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। नहीं तो एक बार CUT PG का फॉर्म ख़त्म हो चुका, फिर बाद में खुलेगा या नहीं खुलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो CUT UG हो, CUT PG हो, सभी का अपडेट मैं देता रहता हूँ आसान भाषा में। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बताइए बच्चों को कि फॉर्म अभी बहुत सारे निकल चुके हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ऑनलाइन में ना, तो ये पूरा डिटेल दिया है कि 2 जनवरी से ही फॉर्म भरे जा रहे हैं। किसमें? CUT PG में। लास्ट डेट है 1 फरवरी। तो बताइए, आधे दिन तो गुजर चुके हैं। अगर जामिया को PG में अप्लाई लेना है इस टेस्ट के द्वारा, तो करना चाहिए। BHU को भी अपना वेबसाइट पे अपडेट करना चाहिए, इन्होंने भी अपडेट नहीं किया। बहरहाल मेरा काम है जो चीज़ें हकीकत है उसको बताना और बच्चों को एक गाइडलाइंस देना और एक मोटिवेशन देना, फॉर्म के बारे में जानकारी देना। बहुत लोग सर्च नहीं कर पाते हैं कि जामिया का वेबसाइट क्या है, इसका वेबसाइट है, तो नहीं पता चलता है। तो कहने का मतलब है कि आपकी कंप्लीट जानकारी के लिए हम कोशिश करते हैं कि वीडियो बेहतर से बेहतर बनाएं। तो चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों यारों को शेयर करके बताइए कि अभी तक के AMU के 3 ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुके हैं। CUT के द्वारा ये कोर्सेज में एडमिशन होगा
और आप लोग तैयारी कर दीजिए। मास्टर के कोर्सेज निकलेंगे तो उसके बारे में नोटिस आएगा। क्लास 6, 9 और क्लास फर्स्ट का फॉर्म निकलेगा एमयू का, उसकी भी नोटिस आएगी। अभी कुछ जो बुक्स हैं आप इस वीडियो के नीचे जाके एमयू के टेस्ट के लिए तैयारी अभी से खरीद के कर सकते हैं, क्योंकि एक एक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस साल टेस्ट होगा 2025 में, वो साल आ चुका है, आप 2024 में नहीं है, तो अभी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय एएमयू।